Viewers, I Sushant, welcome you all to class 10 Political Science chapter 4. The fourth chapter it is we are continuing gender, religion and caste. And today we'll go for part 2 of this chapter. So let us start. Today we'll start from the term communalism. What does it mean? आप लोग देखे होंगे जो प्रॉब्लम्स बिगिन्स होता है, जो शुरुआत होता है रिलीजन को लेके, ये जब सारे देश में ये डिस्क्रिमिनेशन होता है ये या कहीं देश कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करता है तो सबसे ज़्यादा इसे देखा जाता है। और जो कम्युनल स्पेसिफिक हम बात करेंगे कम्युनलिज्म का एक्चुअल मीनिंग वायलेंस विद इन द रिलीजन, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को डोमिनेट करता होगा, वही सिचुएशन। तो ये कब होता है जब बिलीव्स और कोई भी रिलीजन का कोई किसी को सुपीरियर बोले, कोई किसी को इन्फेरियर बोले, तो ऐसी सिचुएशन देखा जाता है। और जब डिमांड्स होता है रिलीजियस ग्रुप का, जो डिमांड्स होता है, जो पोजीशंस होता है, ये कहीं कहीं जगह में बदलाव दिखाई देता है। और जब पावर जो होता है, जब कोई पावर फोर्सफुली यूज़ किया जाता है डोमिनेट करने के लिए एक दूसरे का रिलीजन को, तो रिलीजियस ग्रुप के बीच में, ये बाकी सारे रिलीजन्स ग्रुप के बीच में ये वायलेंस दिखाई देता है। और ये स्पेसिफिकली ये जो रिलीजन है, ये जब पॉलिटिक्स में हम देखते हैं रिलीजन कैसे रोल प्ले करता है, वोट बैंक बनाता है और उसका फ़ायदा लेते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, जिसको हम कम्युनल पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। तो फिर देखेंगे हम लोगों का रेस्पॉन्स कैसा है इस कम्युनलिज्म को, वायलेंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एक लोग कैसे देखते हैं। कम्युनलिज्म ऐसे होता है जो लोगों का थिंकिंग, हम देखेंगे नीचे वाला जो पॉइंट्स हैं, ये जो फॉलोअर्स होते हैं ये पर्टिकुलर रिलीजियन, ये स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। और उसमें कभी कभी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म देखा जाता है, जहाँ पे कि बहुत सारे अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है। और कहीं पे हम देखेंगे तो ये जो अनइक्वल ट्रीटमेंट, ये एक देश के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, और इक्वल सिटीजन्स विद इन वन नेशन ऐसे होना चाहिए। और हम देखे हैं कि जो डोमिनेट किया जाता है, वन ऑफ द जो डोमिनेट करता है, वन ऑफ देम हैज़ टू डोमिनेट द रेस्ट। एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को जब डोमिनेट करता है, दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशन। सो डिमांड करते हैं नहीं नहीं, हम अलग कंट्री बनाएंगे, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे और हम सेपरेट रहेंगे, ऐसे सिचुएशन होता है। और लोगों का जो बिलीफ्स होता है फंडामेंटली फ्लॉड हो जाता है। और देखा गया है लोगों का जो पोजीशन है, लोगों का जो रोल है, लोगों का जो आइडेंटिटी है, ये रिलीजियस बेसिस में ज़्यादा फोकस किया जाता है। और बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे कम्युनिटी में अलग अलग डिमांड्स होता है, अलग अलग वॉइस होता है, अलग अलग आइडेंटिटीज होता है। तो ये सब जो है जो वॉइसेस है, जो राइट्स हैं, गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरह से सुन के उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए सारे देश में। फिर ये कम्युनलिज्म जो है क्या क्या फॉर्म ले सकता है। सबसे पहले हम देखें कि रिलीजियस प्रेजुडिस है, स्टेरियोटाइप जो ओल्ड थिंकिंग के ऊपर आधारित होता है, और रिलीजियस कम्युनिटी जो होता है, जो बिलीफ सिस्टम जो होता है, कहीं पे सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी के फीलिंग्स होता है। तो ऐसे वेरियस फॉर्म्स दिखाई देता है। और जो कम्युनल माइंड है, ये क्या होता है ना, पॉलिटिकल डोमिनेंस होता है, वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी, किसी का रिलीजियस कम्युनिटी का डोमिनेंस दूसरे रिलीजन के ऊपर होता है। और जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है, लोगों को कलेक्शन किया जाता है रिलीजियस बेसिस में, इसमें क्या होता है, सैक्रेड सिंबल यूज़ किया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, ये जो पॉलिटिक्स में रिलीजियस का सिंबल यूज़ करते हैं, रिलीजियस लीडर्स होते हैं, ये रिलीजन का लीडर है या दूसरे रिलीजन का लीडर है। और उसमें देखा गया है कहीं कहीं जगह में एक दूसरे रिलीजन को डरा के वो भी वोट बैंक बनाते हैं और पॉलिटिक्स में यूज़ करते हैं। और समटाइम्स हम देखे हैं कि कम्युनलिज्म बहुत अगली फॉर्म ले लेता है, बहुत ख़राब फॉर्म ले लेता है, जिसकी वजह से कम्युनल वायलेंस होता है, राइट्स होता है, मैसाकर होता है। मैसाकर का मतलब है मास किलिंग, बहुत सारे लोग एक साथ में मर जाना। तो ये हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, मास किलिंग कब हुआ था हमारे देश में, जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ, अलग अलग देश डिवाइड हुआ। इसमें लिखा इंडिया एंड पाकिस्तान, ये वर्स्ट सिचुएशन लिया था, बहुत ख़राब सिचुएशन लिया था जब पार्टीशन के समय में जब डिवाइड हो गया। फिर हम बात करेंगे सेक्युलर स्टेट क्या होता है। सेक्युलर स्टेट, इसमें हम बात करेंगे कंट्री के हिसाब से। इसमें क्या होता है, ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है देश का, पहला पॉइंट। और सारे इंडिविजुअल को, सारे कम्युनिटीज़ को फ्रीडम दिया जाता है प्रैक्टिस करने का, अडॉप्ट करने का, कोई भी रिलीजन प्रोपागेट करने का, बढ़ावा देने का, कोई भी रिलीजन को अलाउ किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, मना करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन। ये सब सेकुलर स्टेट का या सेकुलर कंट्री का एक एक फीचर।
और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, स्टेट को इंटरवीन करता है जब कोई रिलीजन को इनइक्वालिटी किया जाता है या इक्वालिटी नहीं दिया जाता है, तो तब स्टेट इंटरफेयर करता है। हम देखेंगे, इसे एग्जाम्पल लेंगे कि अनटचेबिलिटी, ये जो बैड प्रैक्टिसेस हमारे सोसाइटी में था, इसको कहीं कहीं जगह में अभी भी है, इसको कैसे चेंज किया जा सकता है, इसमें स्टेट इंटरफेयर करता है। और ये सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आवर्स इसमें नेसेसरी होता है, बट नॉट सफिशिएंट कम्युनलिज्म को अवॉइड करने के लिए। कम्युनलिज्म को सारे लोगों का जब थिंकिंग बदलाव होगा, थिंकिंग चेंज होगा, तब ये पूरा सोसाइटी से जा सकता है। इधर आप देख सकते हैं कि हमारे देश में या पॉलिटिकल सिस्टम है, एक चेयर यू कैन सी हियर यू विल सी the political leaders are available here. Here are father of our nation Mahatma Gandhi is available here. Besides that, the chair is made here, Hindu symbol Om is given, then here half moon with star, Islamic symbol, then here plus mark Christianity. So the chair has been made in such a way, it has giving opportunity to all the religions to be the leader. You see someone is making just backside of the chair, someone is making the chair, and it is promoting all sections of religion, not a single religion. So you will see caste in पॉलिटिक्स में कास्ट का रोल क्या होता है और कास्ट में इनइक्वालिटीज कैसे होता है हम देखेंगे। तो ऑल सोसाइटीज में सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी होता रहता है और डिविजन्स ऑफ लेबर को लेके भी। तो कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म, ये कास्ट सिस्टम एक सबसे खराब फॉर्म है। तो पीपल प्रैक्टिस क्या करते हैं, सिमिलर ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करते हैं, मैरिड भी वही कास्ट ग्रुप में मैरिज भी करते हैं। बट कभी कभी देखा गया है दूसरे जब होता है, जब अदर कास्ट होता है, ये खाना नहीं खाते हैं, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, ऐसे देखा गया है, जो कि कास्ट इनइक्वालिटी के अंदर आता है। तो कास्ट सिस्टम जो है ये देखा गया है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है दूसरा कास्ट का, कोई आउट कास्ट का है तो अलग कास्ट का है तो इसमें बताया गया है जो इनह्यूमन प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी, इसको बंद करना चाहिए। इसको लेके हमारे देश का लीडर्स जो हैं जैसे कि ज्योतिबा फुले, हम कहते हैं गांधी जी, बी.आर. अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी, ये सब क्या किए हैं, ये ऐसे एक सोसाइटी देखना चाहते हैं जहाँ की कास्ट इनइक्वालिटीज आर एब्सेंट, जहाँ की कास्ट इनइक्वालिटी नहीं होगा, ये ऐसे एक सोसाइटी देखना चाहते थे। फिर हम बात करेंगे ये कि ये जो कास्ट डिफरेंसेस है मॉडर्न टाइम में या मॉडर्न फॉर्म में कैसा है। तो हम देखे हैं मॉडर्न जो एरिना में अर्बनाइजेशन जो देखा गया है, शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, लोगों का शिफ्ट होना एक जगह से दूसरा जगह, दे डोंट फील अबाउट कास्ट। फिर ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या होता है कि उनका जो एंसेस्टर है, उनका जो फादर फोरफादर जो होते हैं, वो जो भी ऑक्यूपेशन जो भी कार्य करते थे वो शिफ्ट कर जाना, वो काम ना करके उनका जो सूटेबिलिटी है, उनका जो पसंद है वो काम को करना, इसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, चेंजिंग ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ देयर एंसेस्टर्स। फिर कास्ट हायरार्की क्या होता है, सोसाइटी में देखा गया है कि हाईएस्ट कास्ट टू लोएस्ट कास्ट एक लैडर जैसा है, एक स्टेज जैसा है, सोसाइटी में आज भी देखा गया है कहीं कहीं जगह में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, अर्बन एरिया में ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन सा कास्ट का हो, कहाँ रहते हो, कौन सा जगह में रहते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे जगह में देखने के लिए मिला है कि सेम टेबल में सामने सामने भी खाना पीना करते हैं वो लोग, रेस्टोरेंट में इकट्ठा बैठते हैं। फिर भी कहीं कहीं जगह में कास्ट को ये डिसअपियर नहीं हुआ है, अभी भी अब तक है जो कंटेम्पररी इंडिया में या मॉडर्न इंडिया में। तो ये जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत सेंचुरी से कंटिन्यू होते आ रहा है। हम देखेंगे ये जो एक डायग्राम दिया गया है, पॉपुलेशन 2011 का जो सेंसस है, इसके हिसाब से जो डायग्राम दिया गया है हमारे देश में 79.8 द मैक्सिमम ये जो हिंदू रिलीजन का है या हिंदू है, 14.2% ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम है, और जो येलो कलर का है क्रिश्चियन 2.3% है, जो रेड कलर का सिख 1.7 है, और जो रेस्ट है 2%, ये सब अलग अलग स्पेसिफिक रिलीजन का है। तो इतना सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स होते हुए भी हमारे देश में सारे रिलीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है, इसलिए हमारे देश को सेकुलर कंट्री कहते हैं। फिर और एक देखेंगे हम पिक्चर में, इसमें द गोल इज आस्किंग, ये जो कास्ट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, ये डिस्कशन करके हम कास्टिज्म को बढ़ाते हैं क्या? एट द सेम साइड द बॉय इज रिप्लाइंग, नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो कास्ट को डोमिनेट किया जा रहा है, जो कास्ट को सप्रेस किया जा रहा है, इसके बारे में डिस्कशन होगा तब ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा, ऐसे साइलेंट हेलन से क्या होगा। ही इज टेलिंग दैट इफ यू कीप मम अबाउट इट, ये कास्ट सिस्टम चला जाएगा क्या?
तो इसलिए डिस्कशन हो रहा है किताब में, इसलिए एक अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों के बीच में ये सब डिस्कशन हो रहा है। फिर बताया गया है कास्ट इन पॉलिटिक्स। पहले हम पढ़े थे पॉलिटिक्स इन कास्ट, अभी पढ़ेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो ये बताया गया है कि जब एक पार्टी कैंडिडेट चूज करते हैं इलेक्शन में, तो अब पहले देखते हैं कौन सा कास्ट का है और उस जगह के एरिया में कौन सा कास्ट का लोग हैं। तो इलेक्टोरल सिस्टम जो होते हैं, जो नॉमिनेट करते हैं, जो चूज करते हैं, उनको कास्ट डिफरेंसेस को सबसे पहले वो इलेक्शन में जीतने के लिए फोकस करते हैं। और गवर्नमेंट भी, जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है, पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं ये उसी कैटेगरी का रिप्रेजेंटेटिव्स को, लीडर्स को ध्यान देते हैं। और जब कैंडिडेट चुनते हैं इलेक्शन के समय में, ये अपील करते हैं कि कास्ट सेंटीमेंट को लेके सपोर्ट देते हैं। और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है, जो प्रिंसिपल्स है, 1 पर्सन 1 वोट जो है, वो पॉलिटिकल लीडर्स लोगों के लिए उनको मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाता है लोगों को ये पॉलिटिकल फील्ड में वो रिलीजन को यूज करने के लिए। तो ये एक्सेस कहीं कहीं जगह में कास्ट को एक्सेस यूज किया गया है। इसका कह सकते हैं ये अपॉर्चुनिटी जो लिए हैं, बहुत फ़ायदा उठाए हैं। जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज ए क्लियर मेजोरिटी ऑन ए सिंगल कास्ट। कोई स्पेसिफिक कास्ट को लेके एक मेजोरिटी मिलेगा, ऐसा कहीं भी आज तक नहीं देखा गया है। तो पीपल जब बात करते हैं वोट बैंक के बारे में, कास्ट को लेकर वोट बैंक बनाना, थोड़ी देर के बाद हम एक पिक्चर देखेंगे, तो ये जो स्पेसिफिक रिलीजन को, स्पेसिफिक कास्ट को लेके कहीं पे एक गवर्नमेंट बनाना, मेजोरिटी गवर्नमेंट बनाना ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कास्ट को लेके वोट बैंक बनाते हैं और जीतते हैं वही जगह से। अब कहीं कहीं वोटर का देखा गया है, जो कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे वोटर हैं, एक ही कास्ट का कहीं कहीं बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं और कहीं कहीं जगह में एक भी कैंडिडेट नहीं होते हैं, नो कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर कास्ट। तो जिस कास्ट का लोग ज़्यादा हैं उसमें लीडर्स निकलेंगे, और जिसमें नहीं है, कम, जो जिस कास्ट मेंबर का कम है, उस जगह से कम निकलेंगे लीडर्स, या नहीं भी निकलेंगे। तो पीपल जो होते हैं, सम कास्ट का कम्युनिटी जो है, डिफरेंट इंटरेस्ट होता है, अलग अलग उनका डिमांड्स होता है इकोनॉमिक कंडीशंस को लेके। तो रिच पुअर जो है, रिच पुअर लोगों के बीच में जो वोमेन लोग होते हैं, वो सेम कहीं कहीं जगह में बताया गया है, बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म में वोट को देखा गया है। तो ये जो बात कर रहे थे वोट बैंक, यू कैन सी हियर द राजपूत लोगों के लिए स्पेशल वोट बैंक है, यादव के लिए। मतलब वोट बैंक का मतलब ये होता है इसी कास्ट को फोकस करके लोगों को इकट्ठा करके कैसे वोट को एक्सेप्ट करेंगे और इलेक्शन जीतेंगे। और नीचे पर टोटल वाला देखो, SC ST लोगों के लिए रिजर्वेशन कैसा है, बाकी सारे बहुत सारे भी ये कास्ट के बारे में बताया गया है। और जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं इसके ऊपर फोकस करके इलेक्शन में जीतते हैं, डाटी ट्रिक्स हम भी कह सकते हैं इसको। तो अभी देखेंगे हम पॉलिटिक्स इन कास्ट। पहले हम देखें कि पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट क्या रोल प्ले करता है, अभी हम देखें कास्ट के अंदर, कास्ट के बीच में पॉलिटिक्स कैसे खेल जाता है, या पॉलिटिक्स का रोल क्या है। हम देखे हैं कि पॉलिटिक्स में जो इन्फ्लुएंस होता है, कास्ट एक दूसरे के बीच में भी झगड़ा करते हैं पॉलिटिकल फील्ड को आने के लिए, पॉलिटिकल राइट्स जो है, पॉलिटिकल जो अपॉर्चुनिटी है उसको एंजॉय करने के लिए। और एक कास्ट ग्रुप जो होते हैं एक दूसरे से बड़ा होना चाहते हैं, बिगर होना चाहते हैं। वेरियस कास्ट ग्रुप जो देखा गया है, ये कोalition करते हैं, मिल जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं कास्ट कम्युनिटी बनाने के लिए। और एक नया काइंड ऑफ ग्रुप, पॉलिटिकल एरिना हम कह सकते हैं, वो एक दूसरे को बैकवर्ड कोई बोलते हैं, कोई फॉरवर्ड बोलते हैं। तो सेवरल पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो हैं, वो भी डिमांड करते हैं ये जो सॉल्यूशन निकालने के लिए कास्ट के बीच में जो पॉलिटिक्स हो रहा है, नो डिस्क्रिमिनेशन, एंड डिस्क्रिमिनेशन के एंड करना चाहिए, एंड टू डिस्क्रिमिनेशन। और सेकेंड सुझाव जो है, जो सॉल्यूशन है, ये जो अगर हम सिर्फ कास्ट, रिलीजन, ये सब के जेंडर, ये सब डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करेंगे, तो हमारा जो मेन फोकस है, हमारा जो मेन अटेंशन है, ये डाइवर्ट हो जाएगा। इट कैन डाइवर्ट द अटेंशन। हमारे जो इश्यूज हमारे है, पॉवर्टी है, गरीबी, डेवलपमेंट जो है, करप्शन जो है, ये जो हमारा अटेंशन है ये डाइवर्ट हो जाएगा। तो सबको क्या करना चाहिए, कहीं कहीं जगह में कास्ट डिवीजन को ये टेंशन की तरफ से दिखा गया है, कॉन्फ्लिक्ट की तरफ से देखा गया है, इवन वायलेंस की तरफ देखा गया है। तो ये सारे सॉल्यूशन करने के लिए हमारे बीच में अवेयरनेस होना चाहिए, सारे जो पॉलिटिकल थिंकिंग है सबको बीच में अपना अधिकार को जानना चाहिए और सारे अवेयर होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। So dear viewer, this is all about this chapter. This chapter is over. Once again, we'll meet in the next chapter, next video. Till that, take care of your studies. Thank you all.